Good evening. This is Ashutosh Sharma. I have cleared all bank exams in my very first attempt with my own strategy. जो भी स्टूडेंट्स SBI क्लर्क 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स 2024 में होने वाले PO और क्लर्क लेवल एग्जाम्स को टारगेट करके चल रहे हैं, ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे आप किसी भी बैंक एग्जाम या किसी भी इंश्योरेंस एग्जाम को देने जाओगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट आपके सिलेक्शन को डिसाइड करता है कि आप फाइनली एग्जाम को क्लियर करोगे या नहीं करोगे। जो स्टूडेंट्स इस साल IBPS PO एग्जाम में फेल हुए या जो स्टूडेंट्स RRB एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाए या SBI PO प्री में फेल हो गए, उन्हें इंग्लिश की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। वीक स्टूडेंट अगर कोई है इंग्लिश में, तो क्या वो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करके इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है? यस, डेफिनेटली कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर देते हैं, जो वीक होते हैं प्रिपरेशन में, वो फ्री की PDFs को प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो कि टेलीग्राम ग्रुप्स पे अवेलेबल है। वो अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं इंग्लिश का, इन फ्री की PDF के क्वेश्चन करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। जो क्वेश्चंस आपको फ्री कंटेंट फ्री PDFs में मिलेंगे, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। या फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स आपकी इंग्लिश की क्लास लेते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं, आप उनसे पढ़ते रहते हो। ऐसे टीचर्स आपको यूट्यूब पे गाइडेंस दे रहे हैं, आपको स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, जिन्होंने खुद आज तक कोई भी बैंक एग्जाम क्लियर नहीं करा है। जब आप किसी ऐसे पर्सन को फॉलो करते हो, तो क्या होता है, वो आपको गलत स्ट्रैटेजी बता देता है, क्योंकि उसने खुद कभी वो चीज अचीव ही नहीं करी जो आप अचीव करना चाहते हो। इसी वजह से बच्चे हार्डवर्क तो कर लेते हैं, स्टूडेंट्स अच्छे से खूब मेहनत करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, खूब प्रैक्टिस करते हैं, बट गलत स्ट्रैटेजी के साथ, गलत सोर्सेज के साथ प्रिपरेशन करते हैं। इसीलिए इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आ पाते। जब एग्जाम में जाके क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख के उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है। उन्हें लगता है ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आज तक सॉल्व ही नहीं करा। बट ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आप गलत स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, आप गलत सोर्सेज फॉलो कर रहे थे। आप उस समय इग्नोरेंट रहते हैं स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट्स एरोगेंट रहते हैं। उन्हें लगता है कि जो मैं स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ, जो मैंने सोर्सेज में फॉलो कर रहा हूँ, यही ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको ओपन माइंड के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है। इस वीडियो में मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। कोई भी स्टूडेंट जो इंग्लिश में वीक है, चाहे इंग्लिश में एवरेज है या फिर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता है, अपनी प्रिपरेशन कैसे करे वो सोच रहा है, तो मैं उसके लिए ये स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। ये वही स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद यूज करी थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, यानी कि एक प्रॉपर प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। इसी को फॉलो करके मेरे IBPS PO एंड SBI PO दोनों में इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स थे। IBPS PO एग्जाम में मार्क्स भी पता चलते हैं आपको सेक्शनल, इसलिए IBPS PO मेंस में मेरे 33 मार्क्स थे 40 में से। तो इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी। बस आज से सिर्फ यही आपको फॉलो करना है एंड इजीली आपके हर एग्जाम में, बैंक के चाहे इंश्योरेंस में, आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश का क्या सिलेबस है, जो सारे कॉमन टॉपिक्स हैं, तो वो अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस है ये, यही टॉपिक्स हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब अगर हम बात करें इंग्लिश पूरी की पूरी किस चीज पे बेस्ड है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 पिलर्स हैं जिसपे ये बेस्ड है। फर्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट। ये जो 2 टॉपिक मैं आपको बताया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट, इसकी सबसे ज्यादा वेटेज है। चाहे आप किसी भी क्लर्क एग्जाम को दे दो, SBI क्लर्क को अभी आप दोगे, आपको पता चल जाएगा। जो स्टूडेंट्स पहले एग्जाम्स दे चुके हैं उन्हें पता है, इन 2 टॉपिक्स को सबसे ज्यादा वेटेज दे रखी है एग्जाम में। अगर आपने इन 2 टॉपिक्स के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो आपके मार्क्स बाकी स्टूडेंट से बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए इन 2 टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस आपको रखना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट। अब गलती क्या करते हैं, फ्री की PDF से इसके क्वेश्चन नहीं करने, जो टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उससे नहीं करने, जो बहुत ही पॉपुलर बुक्स हैं जो आप यूजुअली आपको टीचर्स रिकमेंड करते हैं उससे भी सॉल्व नहीं करने। वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आपको डेली 5 बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, यानी बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब मैंने इसकी प्रैक्टिस कहां से करी थी, मैंने RC और क्लोज टेस्ट की एक ई-बुक है, मैंने उसी से अपनी पूरी प्रैक्टिस करी थी। उसमें एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। जो स्टूडेंट्स मेरी पहले एपेक्स क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, मैंने उसमें से क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाए थे। काफी स्टूडेंट्स ने उन्हें फॉलो भी करा। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी और सोर्सेज पहले फॉलो करी इस ईयर, उन्होंने इस साल IBPS PO एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं एंड इसी के साथ RRB PO में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया है। तो जो ये स्ट्रैटेजी है, ये
टोटली वर्किंग है, मैंने खुद इसी को फॉलो करा है। तो आरसी की जो ई बुक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से आज से आपको डेली 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चन इसमें से आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको इसी ई बुक में से 5 क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इन दोनों टॉपिक्स को सबसे ज्यादा वेटेज है, ये हमारा पहला पिलर है। 3 पिलर मैं आपको बता रहा हूं जो 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं बैंक एग्जाम की इंग्लिश में। बस इन 3 चीजों पे आपको फोकस करना है। पहली चीज आरसी और क्लोज टेस्ट, इसका मैंने आपको बता दिया। इस ई बुक को कहाँ से लें, अगर आपके पास नहीं है तो आपकी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहां से जाके आप इसको ले लीजिएगा। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है बैंक एग्जाम्स में इंग्लिश में, वो है आपका वोकैबुलरी, यानी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। वोकैबुलरी, वर्ड पावर, इसको हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको कोई भी वर्ड दे देगा और आपसे पूछ लेगा इस वर्ड का ऑपोजिट बता दो, और 4 ऑप्शन दे देगा, 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को यूजुअली स्किप कर देते हैं। इसी वजह से जो स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करके आता है वो ज्यादा नंबर स्कोर करता है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी के अराउंड होंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अराउंड होंगे। अब इसकी बेस्ट बात यह है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हर साल बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। बार बार आपको वही वर्ड बार बार पूछे जा रहे हैं हर साल, क्योंकि स्टूडेंट्स तो उन क्वेश्चंस को स्किप ही करते हैं। और बहुत सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में मिल जाएंगे। उस ई बुक से मैंने अपने सारी वोकैबुलरी की प्रिपरेशन करी थी, एंड उसी से मैंने बाकी सारे टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे थे। तो वहां से आप डेली 10 वर्ड याद कीजिए आज से। क्लर्क के जो भी स्टूडेंट्स हैं, एसबीआई क्लर्क देने जा रहे हो, इस बात को नोट करिए, आपके एग्जाम में वोकैबुलरी के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आज से आपको 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में से याद करने हैं, ठीक है। इसको अगर आपने कर लिया तो बाकी स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स आप स्कोर करोगे। एंड ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। इसके लिए आपको पहले से कोई भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से कोई नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ आपको याद करने हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और इसी टाइप के वर्ड्स आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। जब मैं एग्जाम देने गया था तो मेरे 4 वर्ड्स इस बुक में से रिपीट हो गए थे। इसी बुक में जो एंटोनियम दे रखे थे वो एग्जाम में मुझसे पूछ लिए गए थे। तो टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में से आपको डेली 10 सिनोनिम, 10 एंटोनियम याद करने हैं। एंड इसी बुक में आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो वहां से बाकी सारे क्वेश्चंस भी डेली प्रैक्टिस कीजिए। अराउंड 10 क्वेश्चंस आप वहां से प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड पिलर हमने कवर कर लिया। 3 पिलर्स की हम बात कर रहे हैं। पहला था आरसी एंड क्लोज टेस्ट, सेकंड है वोकैबुलरी। थर्ड पिलर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश की प्रिपरेशन में, वो है आपका इंग्लिश ग्रामर। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ग्रामर वीक होती है। ग्रामर वीक मतलब उन्हें पता नहीं चलता कि कहाँ पे प्रोनाउन यूज करने हैं, एडजेक्टिव्स क्या होता है, एंड कहाँ पे वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, किस तरीके से एरर को कैसे ढूंढोगे। जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, आपको एक सेंटेंस दे देगा, आपसे बोलेगा इस सेंटेंस में कहीं एक ग्रामेटिकल एरर है, बता दो कहाँ पे है। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं है तो आप एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट यूजुअली इसमें या तो तुक्के मार के आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, उन्हें लगता है ये ऐसा लग रहा है तो उस पर क्लिक कर देते हैं, एंड नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। जबकि इंग्लिश में आप चाहो तो फुल अटेम्प्ट करके आ सकते हो, यानी कि अगर 30 क्वेश्चन आपके प्री में आ रहे हैं तो 30 के 30 आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो। इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल भी अवॉइड ही नहीं करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। स्पीड इंग्लिश ग्रामर, इस बुक से मैंने ग्रामर के रूल्स याद करे थे, ठीक है। इसमें आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स मिल जाएंगे ग्रामर के विद एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल को एक्सप्लेन भी कर रखा है कि ये रूल यहाँ पे क्यों आया है। तो इससे जब आप डेली आप इसको 3 पेज आप पढ़िए, 3 पेज डेली जब आप इसके पढ़ोगे तभी आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन हो पाएगी। एक और तरीका है ग्रामर याद करने का, वो ये है कि जो हमने 5th, 6th, 7th में बुक्स पढ़ी थी ग्रामर की, उन्हें हम ढूंढे, या कोई स्टूडेंट है तो उससे जाके बुक्स ले, एंड उसके बाद 5th, 6th, 7th क्लास की हम बुक्स फिर से पढ़ें ग्रामर की। बट ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जिस स्टूडेंट के पास 2-3 साल का टाइम है तो वो ऐसे करके अपनी सारी ग्रामर इंप्रूव कर सकता है। जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है वो स्पीड ग्रामर बुक, इससे अपने क्विकली 3 से 4 हफ्ते में आपकी ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी, आप खुद रिजल्ट देखोगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की प्रिपरेशन में ये 3 बुक्स फॉलो करी थी। आरसी और क्लोज टेस्ट की ई बुक, सेकेंड है टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश, थर्ड है स्पीड ग्रामर बुक।
इन तीनों बुक्स का जो सेट है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ एंड कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में वीक है आज से इसको फॉलो करना शुरू कर दे। मैं एक बार फिर से आपको चारों टास्क बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आज से आपको डेली 5 सेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के करने हैं। कल आप 5 सेट क्लोज टेस्ट के करोगे। कहाँ से करोगे? ई बुक में से। सेकेंड थिंग आपको क्या करनी है, 10 सिनोनियम 10 एंटोनियम आपको याद करने हैं टॉपर्स ई बुक से। एंड टॉपर्स ई बुक से ही अलग अलग टाइप के 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तीसरा जो आपके ये 3 टास्क हो गए, 3 टास्क हो गए आपके। अब जो आपका चौथा टास्क है वो फाइनल टास्क है, यानी कि स्पीड ग्रामर बुक में से डेली आपको 3 पेज पढ़ने हैं ग्रामर के रूल्स के। उन रूल्स को समझना है। जब आप ग्रामर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी तो इजीली आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप क्विकली क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे कि इसका राइट आंसर क्या है। इसी तरीके से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैंने आपको दे दी है। अब किसी भी फ्री पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है, गलत क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करने जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, या किसी यूट्यूब टीचर जिसने खुद कोई एग्जाम क्लियर नहीं करा वो जो आपको स्ट्रैटेजी बता रहा है, वो जो आपको बुक्स बता रहा है, उन्हें फॉलो नहीं करना है आपको मैंने सही स्ट्रैटेजी बता दी है, सही सोर्सेज दे दिए हैं। जो स्टूडेंट सीरियस है सिलेक्शन को लेके, अगर आपको एसबीआई क्लर्क क्लियर करना है इसी अटेम्प्ट में, या फिर आप नेक्स्ट ईयर 2024 के किसी भी बैंक एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हो, किसी भी इंश्योरेंस एग्जाम को, आज से इसको फॉलो करना शुरू कर दो। आपके इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। इंग्लिश आपके सिलेक्शन को बूस्ट देगा, आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा इंग्लिश। So this is the strategy. Link is given in the description. I have given you the tasks. आज से आप इन टास्क को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपका आंसर करूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।